नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो विज्ञान का 15वां चैप्टर है पौधे में जनन, कि पौधे में जनन किस प्रकार से होता है, इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो बताया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस अध्याय को पूरा जो सो रीडिंग करके बताने वाला हूँ और विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तब जो सो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है पौधों में जनन। पौधों में जनन का अर्थ क्या है? देखिए, कहने का अर्थ बनता है कि सबसे पहले आप ये समझिएगा, हमारे कोई भी वीडियो में सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि इस अध्याय का हेडिंग जो सो यही क्यों रखा गया है, पौधे में जनन क्यों। क्योंकि अब हमें जो सो इस अध्याय के माध्यम से जानना है कि पौधे में किस प्रकार से जनन होता है। जनन का अर्थ क्या हुआ कि पेड़ पौधे जो है सो अपने पीढ़ी को कैसे बढ़ाते हैं, अर्थात एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनना। जैसे कि होता है, जैसे आम का पेड़ है तो उसका गुठली से हम दूसरा पेड़ बनाते हैं कि नहीं बनाते, पौधा बनाते हैं, फिर वह पौधा जो है सो आगे बढ़कर पेड़ का रूप लेता है। तो उसी के बारे में जानना है कि पौधे जो है सो जनन किस प्रकार से करते हैं। फिर आप जो सो अगले कक्षा में जाएंगे तब आप वहाँ पढ़ेंगे मनुष्य में या तो जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है, इस प्रकार के पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस अध्याय के माध्यम से हमें पौधे में जनन किस प्रकार से होता है यह हमें जो सो देखना है और समझना है। ठीक है, तो देखते जाइए। देखिए, कहा जाता है पिछले अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन आदि के बारे में पढ़ चुका है और ये सभी प्रक्रम जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। देखिए, कहने का अर्थ ये बनता है कि आप पिछले अध्याय जो आपका जो अध्याय था उसमें जो सो आपने क्या पढ़ा कि किस प्रकार जो सो हम श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि ये सब भी जो सो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अर्थात हमारा शरीर जैसे मनुष्य का शरीर है कि पृथ्वी पर किसी का भी जो है सो क्या बोल सकते हैं, एक तरह से कोई भी जीव है जो सजीव में आते हैं तो उनमें जो है सो ये सारे जो प्रक्रिया है वो होना अति आवश्यक है, परिवहन, पोषण और श्वसन, ये सब। ठीक है, अब आगे देखिए, पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट अध्याय में बताऊं कि पौधे में पोषण, जब हम फर्स्ट अध्याय जो सो रीडिंग कर रहे थे वहाँ जब आपको रीडिंग करवाया जा रहा था तो वहाँ आपको डिटेल में बताया गया है। तो अगर उस अध्याय का वीडियो का रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है इस प्रकार जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं। सही बात है। जैसे देखिए, पेड़ पौधे हैं, हमें पेड़ से क्या मिलता है, फल मिलता है। जैसे कि फल का ही हम लेते हैं, आम का वृक्ष लिए, ठीक है, तो उससे हमें आम का फल मिलता है। अब जो उससे हमें जो गुठली प्राप्त होता है आम में, उससे फिर एक नया पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आम का जो पेड़ है वो अपना जैसा ही जो है सो जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, जो उसका गुठली है। इसी प्रकार जितने पेड़ हैं, जैसे कि आलू हो गया, पेड़ नहीं, ये जो आते हैं जो क्या बोल सकते हैं, जितने भी तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आलू हो गया, जैसे कि गन्ना हो गया, ये सब जो सो इसी प्रकार से जो सो अपने सेम अपने कैटेगरी का ही जो सो उगाते हैं। फिर आगे कहा जाता है इस अध्याय में हम पादपों में जनन की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार जो सो पौधों में जनन होता है। इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक क्रियाकलाप करवाया जाता है, क्रियाकलाप को समझिएगा। देखिए, कहा जाता है 3-4 प्रकार के पौधे को लीजिए, 3 से 4 प्रकार के पौधे को आपको लेना है, उसके विभिन्न भागों को पहचान कर चिन्हित कर दीजिए और इसके भिन्न भिन्न भागों को पहचान कर चिन्हित कीजिए। आपने देखा कि सामान्य सभी पौधे में जड़, तना तथा पत्तियां होते हैं। सही बात है, आप जितने भी प्रकार के पेड़ या पौधे देखेंगे उसमें क्या देखेंगे कि इसमें पेड़ में जो सो जड़, तना और जो सो पत्तियां होती है। फिर आगे कहा जाता है पौधे के शरीर की ये संरचना है पौधे के पोषे के कायिक अंग कहलाते हैं। और देखिए, यहाँ आपको जो थोड़ा सा याद करने का है, आप यहाँ जो इसको यहाँ से यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। देखिए, हेडलाइन में कर देता हूँ, समझिएगा। कहाँ से कहा जाता है पौधों के शरीर के वे संरचनाएं जो पौधे में कायिक अंग कहलाते हैं। कौन कौन? जड़, तना, पत्तियाँ, जो पेड़ पौधे में उसे क्या कहते हैं, कायिक अंग कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है आपने अपने आसपास जो सो देखिए, को कोहड़ा जो कोहड़ा होता है वह हो गया। फिर जो सो कद्दू इत्यादि की लताओं को पुष्पित देखा होगा, यानी कि जो
हमारे यहाँ कोहड़ा जिसे बोला जाता है झारखंड में, उसे आपने देखा होगा, कद्दू का जो है सो देखा होगा। इन सबको कैसे क्या होता है, पुष्प जो है सो पुष्पित को देखा होगा, जो फूल लगते हैं उन्हें देखा होगा। देखिए फिर आगे कहा जाता है इन्हीं पुष्पों से कोहड़ा एवं कद्दू के फल बन जाते हैं। सही बात है। आप देखते होंगे कि पुष्प, जब देखिए कोई भी वृक्ष है या कोई भी लत है, कोई भी पौधा है, ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, फल निकलने से पहले उसमें फूल निकलता है, ठीक है, और फूल निकलता है उसके बाद जो है सो उसमें फल लगता है। जैसे कि समझिएगा, जैसे देखिए आम का ही जो है सो क्या होता है, जब आम का वृक्ष बड़ा हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, तो उसमें पहले फूल लगता है, उसके बाद फल हमें जो सो मिलता है। तो लगभग सभी पेड़ पौधे में जो सो आप इसी प्रकार के देखेंगे। लेकिन जो लताएं भी होती है, जो लत से हमें फल मिलती हैं या सब्जियां मिलती है, उसमें भी इसी प्रकार से होती है। जैसे कि कोहड़ा और कद्दू का बात इसमें किया जा रहा है, सबसे पहले उसमें फूल निकलता है और फूल के बाद जो सो हमें फल मिलता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, आप जानते हैं कि पौधों में एक निश्चित सीमा के बाद इसमें फूल लगना शुरू होते हैं। फूल पौधे के प्रजनन भाग है और फूल जो सो प्रजनक भाग कहलाते हैं, और फूल ही जो है सो पौधे में क्या प्रजनक भाग कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि जनन के बाद फूलों से क्या बनते हैं, प्रजनन के बाद फूलों से फल बनते हैं, और प्रजनन के बाद क्या होता है, फूल से जो है सो हमें फल प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहा जाता है क्या सभी पौधों में फूल लगते हैं, और जितने भी पौधे होते हैं उसमें सभी में फूल लगते हैं, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी पौधे जो होते हैं, फल लगने से पहले उसमें फूल लगता ही लगता है, ठीक है। चर्चा कीजिए, इसके बारे में हमें चर्चा करने को कहा गया है। देखिए कहा जाता है हम फल खाने के बाद सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। क्या बीज कुछ नए उत्पन्न करते हैं। फलों में बीज होते हैं, सही बात है, और अनुकूल वातावरण मिलने पर बीज अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। जिस प्रकार का या जो बीज होता है उसी का जो उसी कैटेगरी का पौधे बना लेते हैं। जब उसे हम फेंक देते हैं वह अंकुरित होकर जो सो बनाते हैं। फिर आगे कहा जाता है पिछले कक्षा में भी आपने पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जाना है। आपने यह जाना है कि किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों जनन अंग होते हैं। पिछले कक्षाओं में जो सो आपने जाना है कि जो सो किसी भी पुष्प में अगर देखा जाए तो जो सो उसमें नर जनन अंग या मादा जनन अंग होता है। और अगर आप नहीं देखे हैं पिछले कक्षाओं का जो सो वीडियो, तो हमारा प्लेलिस्ट पर सभी आने वाला है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अब देखिए आपने प्लेलिस्ट का जो सो वीडियो देख लिया है, तब आगे देखिए। फिर कहा जाता है पौधे अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, और पौधे में ऐसा नहीं है कि वह जो सो सिर्फ बीज के जरिए ही जो सो अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है, समझिएगा। कहा जाता है उत्पन्न करते हैं इनसे, इनके जनन के दो प्रकार है, और पौधे जो जनन करते हैं वह दो प्रकार के करते हैं, समझिएगा। जैसे कि एक पौधा है या एक पेड़ है, इसे जो समय एक पौधा बनाना है तो ये दो विधि के द्वारा करता है, और वे दो विधि कौन है, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन है, ठीक है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है वो समझिएगा। देखिए ये बातें को आपको जो सो पूरा हेडलाइन करके रखना है, क्योंकि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये जो सो आपको पूछ लिया जाएगा, कभी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जो एयर ग्राफ्टिंग होता है उसके माध्यम से, यानी कि जिसे हम कलमी पौधे कहते हैं। तो कलमी पौधे में क्या किया जाता है कि पौधे को जो सो थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, और वहाँ से उसके तना को जो है सो काट के अलग कर दिया जाता है, और उससे जो है सो फिर उसे पौधा बना दिया जाता है, और वह उसे फिर जो सो मिट्टी में अलग कर दिया जाता है, तब जो मिट्टी में लगा दिया जाता है अलग करके, तब वह जो सो एक पेड़ का या वृक्ष बन जाता है। ये हमारा क्या हुआ, अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक जनन में हमें बीज से जो है सो पौधा को नहीं उगाया जाता है। ये बात आपका जो सो क्लियर हो गया। फिर अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पौधे बीज से प्राप्त किए जाते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो हम पौधे हमें मिलता है लैंगिक जनन से, वह जो समय बीज से ही मिलता है। तो बहुत जो सो लैंगिक जनन से उत्पन्न हो सकता है, बहुत अलैंगिक जनन से उत्पन्न किया जाता है, और क्या लैंगिक जनन से अलैंगिक जनन से किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए फिर कहा जाता है लैंगिक जनन, इसके बारे में डिटेल में समझिए। कहा जाता है क्या आपने कभी आलू, गुलाब
गन्ना, चमेली, मेहंदी के बीज देखा है? अगर अगर नहीं देखा है तो पौधे पौधे संतति किससे उत्पन्न करते हैं? ये जो सो आलैंगिक जनन के अंदर आते हैं। कहा जाता है कार्य प्रदान, या एक प्रकार का आलैंगिक जनन जिसमें पौधे बिना बीज के अन्य अंग जैसे जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि आदि किसी कार्य अंग से पौधे को जन्म देते हैं। अन्य आइए क्रियाकलाप करके समझते हैं। जैसे देखिए क्या होते हैं कि पेड़ जो देखिए आलैंगिक जनन का एक और जो सो यहाँ जो सो कार्य प्रधान है, जो बिना बीज के भी जो सो क्या करते हैं, अपने आप को एक जन्म दे देते हैं, मतलब एक नए पौधे को जन्म दे देता है। समझिएगा इसका क्या होता है। देखिए क्रियाकलाप, गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसके परसंधी शाखा जैसे पत्तियों निकलती है और ये कटाई इस टुकड़े को कलम कहते हैं। अब इस कलम वाली शाखे से निकलते हिस्से ही मिट्टी में दबा दिए जाते हैं और कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसे वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए नई पत्तियां निकलने में कितने दिन लगते हैं। इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और इस प्रेक्षण को नोट कीजिए। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या जो सो ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहता है कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कलम के छोटे छोटे पत्तियां निकल रही है। इसमें पौधे के तने द्वारा नए पौधे उत्पन्न हुए हैं। समझिएगा। जैसे देखिए एक बात आप समझिएगा। देखिए आलैंगिक जनन में क्या हुआ, आलैंगिक जनन का हमने क्या पढ़ा था कि आलैंगिक जनन में क्या होता है कि पेड़ पौधे जो हमें पेड़ जो संतति उत्पन्न करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, वह जो सो किससे उत्पन्न करते हैं, बिना बीज से ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बिना बीज से। लेकिन लैंगिक जनन में जो सो बीज से उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होते हैं जैसे कि आलू में क्या होता है कि वह जो सो खुद ही जो सो क्या करता है, बीज तो एक है ही, लेकिन उसके ऊपर से जो सो कहीं से क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि निकल जाता है, पौधे की तरह तना निकल जाता है और उससे जो सो वहाँ से ही जो सो वह जनन कर लेते हैं। इसी प्रकार का गन्ने का जो होता है वह जो सो आँख निकल जाता है और वहाँ से जो सो क्या होता है, वहाँ से भी जो सो वह अपने संतति को आगे बढ़ा लेते हैं, अर्थात वहाँ से भी वह जनन कर लेते हैं। तो आलैंगिक जनन के अंदर ही ये जो सो कार्यविधि आता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आगे कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कार्य जनन की कुछ सामान्य विधियां प्राकृतिक विघटी जड़ों द्वारा। क्या आपने डालियां लीजी जैसे पौधे को ध्यान से देखा है? इससे कुछ अंग सूजे या फूले दिखाई देते हैं। अत्यधिक खाद्य पदार्थ के इकट्ठे होने के कारण पौधे की जड़ फूली हुई प्रतीत होती है। इसमें कई कलिकाएं निकलकर बढ़ने लगती है। ऐसे स्थिति में जब इसे मिट्टी में रोप दिए जाते हैं तो क्या होगा, ये कलिकाएं बढ़कर स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या होता है, तो ये जो सो क्या होता है कि अपने जो सो जड़ के ही अपने शरीर से ही सो बहुत सारे जो सो क्या करते हैं, एक से जो सो दूसरे होते होते बहुत से बना लेते हैं पौधे और उन्हीं से जो सो अपने आप को विकसित कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि एक आलू है, एक आलू से जब यहाँ से आँख उन्हें जो सो आँख बोला जाता है, जब उसका आँख जो सो निकल जाता है, आँख से अंकुरित हो जाता है, तब वह क्या होता है, एक फिर वहाँ से वह पौधा बन जाता है। यानी कि अपने शरीर से जो सो विकसित कर लेते हैं एक नया पौधे को। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जनन होता है। तो फिर एक क्रियाकलाप किया जा रहा है, समझिए। कहा जाता है एक आलू में उसकी आँख की पहचान कर उसे अब उसका ऐसा टुकड़ा काट लीजिए आँख जैसा। अब टुकड़े को गमले में या बगीचे में मिट्टी में रोप दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिन के बाद पानी डालिए। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं, देखिए आप क्या देखते हैं कि यहाँ जो सो आलू अंकुरित हो जाता है और आलू अंकुरित होकर जो सो एक नया पौधा के रूप में बन जाता है। फिर कहा जाता है आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदी आदि, हल्दी, अदरक आदि ऐसे प्रकार के भूमिगत तना है जिसमें भोज पदार्थ संचित होते हैं। प्याज, लहसुन, कुमुदी आदि से संलग्न या बल में ग्लैंडियोल के
धनकंस और अदरक और हल्दी के प्रजनन में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और इस सभी प्रकार के भूमिगत तनों से नए पौधे विकसित होते हैं। यानी कि इनके तने से ही जो सो हमें क्या होता है, एक नए पौधे के रूप में मिल जाता है और उसे हम लोग जो सो क्या करते हैं, भोजन के रूप में जो सो ग्रहण करते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है भूपृष्ठ तनों द्वारा, समझिएगा, कहा जाता है क्या आपने कभी गन्ने के तने को ध्यान से देखा है। इन पौधों में तने की गट्ठों से जड़ निकलती है, अतः इन्हें उगने के लिए गन्ने के तने के ऐसे टुकड़े को जिसमें गांठ को काट कर बोया जाता है और बोने पर ही जो सुबह क्या होता है, फिर एक नया पौधा या गन्ना बन जाता है। क्रियाकलाप चौथा कहा जाता है पुदीना तथा घास के 3-4 लंबे तने को काटकर अलग करके गमले में मिट्टी में लगाइए। इसमें कलिकाएं प्रसार का अवलोकन कीजिए। इस प्रकार शंकाकार के तने को टुकड़े की अलग अलग नम बालू से रोपिए। इसमें उत्पन्न पौधे में वृद्धि का अवलोकन कीजिए। अब आगे कहा जाता है क्या आपने बायोफिल्म की पत्तियां में नए पौधे को निकलते देखा है। बायोफिल्म में जैसे पौधे की पत्तियां मसाल होते हैं तथा इनके किनारे पर खांचे होते हैं। इस खांचे में स्थित कली से जड़ें निकलती है और ये जड़ें पत्ते से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पौधे के पत्ते से ही निकलती है और यह जो सो अलग होते जाती है और यह जो सो प्रजनन का इस प्रकार से प्रजनन करती है। और इसमें जो एक तो ये पौधा हो गया और जो एक कैक्टस का होता है उसमें भी जो सो इसी प्रकार से होता है। वो अपने पत्तों से ही जो सो अपने क्या करता है, संतति को आगे बढ़ाता है, यानी कि अपने आपको उत्पन्न करता है और उससे जो सो फिर अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है। अब अगला कहा जाता है, अगला हमारा है कलम या कटिंग। क्रियाकलाप 2 में आपने गुलाब के तने की कलम में देखा होगा कि कैसे कलम से गुलाब का पौधा विकसित होता है। इस विधि में पौधे से तने तथा ऐसे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं जिसमें गट्ठे उपस्थित होते हैं और इस टुकड़े को कलम या कटिंग कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार जो एयर ग्राफ्टिंग करके पौधा बनाया जाता है, कलमी पौधा बनाया जाता है, उसी का बात यहाँ किया जा रहा है। फिर कहा जाता है कलम को नम मिट्टी से थोड़े से भाग को ऊपर रखते हुए गट्ठे गाड़ दिए जाते हैं और कुछ सप्ताह बाद यह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी कि पौधे, मान लीजिए पौधा, इसे तने को काट दिया जाता है और इसे एयर ग्राफ्टिंग कर दिया जाता है, काट के जो सो इसे कहीं गाड़ दिया जाता है और इससे जो सो फिर एक नया पौधा बन जाता है। फिर कहा जाता है इस तरह आप सेब या अमरूद के पेड़ की जड़ से भी कलम तैयार कर सकते हैं और बायोफ्लाविन जैसे पत्तियों से कलम बनाकर भी पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि पौधे में जनन के बारे में हमें यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम एक पौधे से उन्हें और जो सो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि बीज से माध्यम से भी बना सकते हैं। हो सकता है हम उसके तने को, डाढ़ को काट कर भी जो सो फिर उसे मिट्टी में बो कर जो सो उससे भी हम उसी प्रकार का पौधा या पेड़ जो सो प्राप्त हम कर सकते हैं। यही जो सो बताया जा रहा है इसमें। अब अगला कहा जाता है कार्य प्रावधान से लाभ। कारिता प्रावधान द्वारा पौधे पादप को कम समय में उगाए जा सकते हैं। समझिएगा, कहा जाता है बीज से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कार्य प्रावधान द्वारा उत्पन्न पौधे, पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। यानी कि जो कलम से बनाए हुआ पौधा होता है, आप देखते होंगे कि उसमें क्या होता है, जो फल लगते हैं वह जल्दी लग जाते हैं, लेकिन जो बीज से हमें प्राप्त होता है और बीज से जो पौधा को उगाया जाता है वह जो सो उसमें फल आने में बहुत ही अधिक समय ले लेता है। फिर देखिए आगे कहा जाता है नए पौधे जनन पौधे की ही प्रतिलिपि होते हैं।
क्योंकि वे एक ही जन्म द्वारा उत्पन्न होती है और अच्छी गुणवत्ता वाले फल या फूल कलिकाएं प्रधान द्वारा उगाए जा सकते हैं। और क्या कार्य प्रधान के द्वारा कृषि संभव है, यानी कि कार्य प्रधान यानी कि क्या एयर ग्राफ्टिंग कलम के द्वारा ही जो सो कृषि संभव है? हाँ, आराम से हो सकता है। कलम पौधे का बना कर जो सो आप कृषि कर सकते हैं। जैसे कि नींबू का हो गया, नींबू का पेड़ का कृषि कर सकते हैं। जो आपको पसंद में आए उस चीज़ का आप कृषि कर सकते हैं। अब देखिए कलम या अन्य विधि। देखिए क्या है कलम, क्या है समझिएगा। कहा जाता है कलम को किसी दूसरे जड़ वाले पौधे से कटे हुए तने के ऊपर लगाया जाता है और इसे कलम बंधन या ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग से विकसित पौधे में दोनों मूल पौधे के कुछ मिश्रित गुण आ जाते हैं। अब आता है इन्हें भी जाने मुकुलन क्या होता है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिन्हें यदि पर्यावरण पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटे में वे विकसित करके गुण जनन कर लगते हैं। और स्टिक एक एकल कोशिकीय जीव है और आइए देखते हैं कि ये जनन कैसे कर सकते हैं। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं वह क्या करते हैं, मुकुलन जो होता है उसी के माध्यम से बताया जाता है कि अगर उसे पर्यावरण में अनुकूल जो मिला जाता, अनुकूल का अर्थ होता है कि अनुकूल वातावरण अगर उसे मिल जाए तो वह जो सो तुरंत ही अपने आप को जनन कर लेते हैं और वह जो सो एक नया अपने तरह ही विकसित कर लेते हैं पौधे। यही बताया जा रहा है। अब अगला क्रियाकलाप है, देखिए समझिएगा। क्रियाकलाप छठा है। कहा जाता है एक शीशे के गिलास में 50 ग्राम आटा और मैदा, 50 ग्राम चीनी, 25 ग्राम स्टिक पाउडर लीजिए। अब फिर कहा जाता है अब इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी मिलाइए और गाढ़ा मिश्रण तैयार कीजिए। फिर आगे कहा जाता है अब इसे ढक्कन से ढककर कमरे में गर्म स्थान पर कोने में रख दीजिए। हर 1 घंटे के बाद गिलास में मिश्रण की सतह पर अवलोकन कीजिए और 1 घंटे के पश्चात इस घोल को एक बूंद कांच की स्टैंड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखिए। आपको जो सो इसमें इस तरह से नवीनतम मुकुल दिखाई पड़ते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि ये तुरंत ही अपने से 1 से 2 और 2 से 3 इस प्रकार से बनाते हुए चलते जाते हैं। यही जो सो इसमें बताया जा रहा है। अब आगे देखिए कहा जाता है इस अष्टा में स्टिक के शरीर से पहले एक छोटा सा उभरा निकलता है और उभरा निकलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। और स्टिक कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब जैसे प्रधान मुकुल या कली कहलाता है। और मुकुल वृद्धि करके अपनी कोशिका से अलग हो जाता है और नई स्टिक कोशिका बना लेता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अब पहले एक नॉर्मल ऐसा दिखाई देता है लेकिन फिर थोड़ा सा दिखाई देता है कि यह निकल रहा है और पूरा होते होते या पूरा जो सो एक अपने आप को दूसरा बना देता है, 2 भागों में अपने आप को बांट देता है। तब जो सो यह 2 बन जाता है। इसी प्रकार के फिर 2 बन गया, फिर 2 से एक यहाँ होगा, थोड़ा सा निकलेगा और फिर इससे अलग हो जाएगा तो 2 से यह 4 फिर हो जाता है। यानी कि यह इस प्रकार जो सो अपने आप को अलग कर करके जो सो क्या बोल सकते हैं, अपने जनन की कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है खंडन, ठीक है। खंडन समझिएगा। कहा जाता है आपने नज़दीकी तालाब में अथवा ठहरे हुए पानी में भ्रमण करते समय वहाँ पर हरे रंग का अवपनित गुच्छे जिसे फिसलनदार तैरते हुए मिलेंगे। ये अपंकी गुच्छे सवाल हैं। पोषण तत्व उपलब्ध होने पर वे विकसित होते हैं और 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े अपने खोए हुए भाग को पुनः शरीर बना लेता है। यह प्रजनन नियंत्रण चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़ा क्षेत्र में फैल जाता है। समझिएगा, जैसे कि शैवाल है, ठीक है। तो क्या करता है ये शैवाल जो है, जो आपको तालाब में हरे रंग का दिखाई देता है, वह क्या करता है, ये जो सो फिर ये 2 टुकड़ों में इस प्रकार से बढ़ जाता है, ठीक है। और ये
जो दो टुकड़ा बन गया, ये एक दोनों जो सो फिर नया शरीर बन जाता है, एक तरह से वह बोला जाए, या दोनों नया शरीर में विकसित करने, यानी कि जिस प्रकार कहने का अर्थ ये बनता है, जिस प्रकार इसमें यह शोषण का कार्य करता उस प्रकार यह भी शोषण का कार्य करने लगता है, पोषण वोषण सब अलग से करने लगता है। लेकिन जब ये एक था तब यह शोषण एक ही करता था। फिर क्या होता है, ये दो जो सो अब फिर जो सो क्या होता है, चार में हो जाता है, और इसी प्रकार से यह जहाँ रहता है पूरा वहाँ जो सो फैल जाता है, यानी कि ये तालाब है तो इसमें इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये समझने का आपका समझाया। अब आगे देखिए, खंडन जो सो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है लैंगिक जनन की यह विधि, या जो यह विधि जो सो पुरु भ्रमण कह भी कहते हैं, और इसे जो सो लैंगिक जनन के पुरु भ्रमण कहते हैं, भवन कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। कहने का अर्थ कौन हुआ, जब जो सो लैंगिक जनन में क्या हुआ, जब एक जो सो क्या बोल सकते हैं, एक सवाल से जो सो एक शरीर अपने शरीर को तोड़कर अनेक शरीरों में बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पुरु भ्रमण कहेंगे। ठीक है, यह जो सो इसका अर्थ बनता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनक। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप है, समझिएगा, क्रियाकलाप छठा, ये देखिए कहा जाता है डाबर डबल डबल रोटी को नम करके 2-3 दिन तक ढक कर रख दीजिए, और 2-3 दिनों के बाद जो सो अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं, आपने देखा कि वायु में उपस्थित बीजाणु निमुक्त होकर डबल रोटी की सतह पर उग जाते हैं, बीजाणु जो होता है सो। ठीक है, और देखिए इसमें कवक उग गए हैं, इस प्रकार से। आगे कहा जाता है इस प्रकार का जनन कुछ बैक्टीरिया अथवा कुछ निवर्ग पौधे जैसे कि म्यूकस कवक मस और फर्न आदि में पाया जाता है, और इससे सामान्यतः एक थैलीनुमा संरचना बीजाणुधानी के अंदर बहुत से सूक्ष्म जंतु बनते हैं, और प्रत्येक जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्र जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सूक्ष्म सुरक्षात्मक दीवार से ढके रहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब जो सो डबल रोटी जो ये रोटी है, ब्रेड है, इसमें जो सो जब कवक लग जाता है तो वह अपने आप को वहाँ ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं कि उसमें वह जीवित रह सकते हैं। थोड़ा सा नर्म जो सो रहता है और नर्म ताप रहता है, और उसी में वह जो सो क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ विकसित करते जाते हैं, और उस प्रकार इस पारोटी या जो सो ब्रेड बोल सकते हैं, इसे पूरा या जो सो ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए आगे कहा जाता है अनुकूल परिस्थिति से लौटने पर यह कठोर दीवार फट जाती है तथा बीजाणु मुक्त होकर वृद्धि करने लगते हैं। आप मशरूम कुकुरमुत्ता के उन छतरीनुमा सिरे के निचले सतहों को अवलोकन के भी बीजाणु देख सकते हैं, जो मशरूम को आपने देखा होगा। अब देखिए आपको वहाँ तक जो सो अलैंगिक जनन के बारे में बात चल रहा था, लेकिन अब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, ये यहाँ से समझिएगा। देखिए कहा जाता है लैंगिक जनन, आप जानते हैं कि फूल पौधे के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होते हैं, पुष्प से हमें क्या मिलता है, फल मिलता है, तो उसमें क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। समझिएगा क्रियाकलाप, उसके बाद आपको लैंगिक जनन और बेहतर समझ में आएगा। देखिए अलैंगिक जनन थोड़ा सा टफ नहीं था, लेकिन लैंगिक जनन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, कहते हैं आपने अपने आसपास के कुछ विभिन्न पुष्प लीजिए और उड़हूल, पिटूनिया, प्योर पिपली यानी कि